वेलकम टू ऑनलाइन कैंटीन स्मार्ट कार्ड पोर्टल। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आपका ऑनलाइन कैंटीन स्मार्ट कार्ड पोर्टल में स्वागत है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टरेट ने अब आपके लिए कैंटीन स्मार्ट कार्ड बनाने का जो तरीका है उसको बिल्कुल ही सिंपल और साधारण कर दिया है। देखिए, CSD स्मार्ट कार्ड .co.in इसका बेटा वर्जन आज से 1 साल पहले जारी हुआ था। कुछ दिन के लिए ये वर्जन चला, उसके बाद टेस्टिंग के तौर पर इस वेबसाइट को बंद कर दिया था। और ये वेबसाइट है आपके कैंटीन स्मार्ट कार्ड को ऑनलाइन बनाने को लेकर। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाते हैं और कार्ड भी आपके घर पे ऑनलाइन आपको मिल जाता है। अब जो आपको नज़दीकी कैंटीन में जाके फॉर्म भर के और वहाँ पे जमा करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन घर बैठे कैंटीन स्मार्ट कार्ड अप्लाई भी कर पाएंगे। ऑनलाइन इसकी जो फीस है वो भी पेमेंट कर पाएंगे। जिसको एग्जेम्प्ट है उनको एग्जेम्पशन भी मिलेगा और कैंटीन कार्ड सीधा आपके घर पे पहुँचेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है और उसके बाद किस प्रकार आपको कैंटीन स्मार्ट कार्ड अप्लाई करना है। देखिए, आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में CSD स्मार्ट कार्ड .co.in वेबसाइट को ओपन करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन आ जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कौन कौन यहाँ कैंटीन स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये आपकी पात्रता की शर्तें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आपके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है, यानी इस पोर्टल के जरिए कौन कौन कैंटीन स्मार्ट कार्ड बनवा सकता है। दिस ऑनलाइन पोर्टल इज़ टू फैसिलिटेट एग्जिस्टिंग कैंटीन स्मार्ट कार्ड होल्डर्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रोसरी, लिक्वर एंड डिपेंडेंट कैंटीन स्मार्ट कार्ड्स। यानी ये जो पोर्टल है ये केवल उन्हीं के लिए है जो पहले से जिनके पास कैंटीन का स्मार्ट कार्ड है, वो चाहे ग्रोसरी का, चाहे लिक्वर का, चाहे डिपेंडेंट का कैंटीन स्मार्ट कार्ड हो। दूसरा, फॉलोइंग CSD बेनिफिशरीज आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म्स थ्रू कैंटीन। यानी कौन कौन ऐसे जो एप्लीकेंट होंगे, सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन होंगे, जिनको पहली बार कैंटीन स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कैंटीन में ही जाना पड़ेगा। देखिए, ऑल फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट और न्यू एप्लीकेंट जो पहली बार कैंटीन कार्ड बनवा रहे हैं वो। बेनिफिशरीज नोट इन पोजेसन ऑफ पैन कार्ड, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो भी इस पोर्टल के जरिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा, एक्स सर्विसमैन विथ सर्विस बिलो 5 ईयर्स, जिनकी 5 साल से कम सेवा थी, वो IMB आउट हुए या फिर RMB आउट हुए या सेना से वो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस पाके उन्होंने सेना छोड़ दी हो, तो वो भी फिजिकल अप्लाई करेंगे, इस पोर्टल के जरिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौथा, मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस, जिनके घरेलू शादी के बाद में पति पत्नी के बीच में मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा है, वो भी इस पोर्टल के जरिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगला, BRO एंड ग्रिप सर्विंग पर्सनल, BRO एंड ग्रिप के जो सर्विंग पर्सनल है उनको भी फिजिकली अप्लाई करना होगा। सर्विंग डिफेंस सिविलियन ऑन डेपुटेशन, ऐसे डिफेंस सिविलियंस जो डेपुटेशन पे है उनको भी फिजिकली अप्लाई करना होगा। सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस सिविलियंस पर्सन्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी जो ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन पर्सन है उनको भी फिजिकली अप्लाई करना पड़ेगा, वो इस पोर्टल के जरिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन पर्सन ऑफ NCC के सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन है उनको भी फिजिकल अप्लाई करना पड़ेगा। वीर नारी, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ बैटल कैजुअलिटी, फेटल, जो फेटल बैटल कैजुअलिटी है उनकी वीर नारी और NOK को भी जो फिजिकली अपनी अप्लाई करना पड़ेगा कैंटीन स्मार्ट कार्ड के लिए। और लास्ट में है डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांग है, वो भी इस पोर्टल के जरिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा जितने भी सर्विंग सोल्जर्स है एंड एक्स सर्विसमैन है जिनके पास पहले से ही कैंटीन स्मार्ट कार्ड है, वो इस पोर्टल के जरिए, यदि उनका स्मार्ट कार्ड एक्सपायर हो चुका हो या फिर ख़राब हो चुका हो या फिर गुम हो चुका हो, तो वो इस पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यही पात्रता की शर्तें यहाँ पे हिंदी में दी गई है जो मैंने आपको पहले से ही बता दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं।
अब आ जाती बात इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहने वाली है। एप्लीकेंट मस्ट possess the undermentioned documents and details while registering and applying for कैंटीन स्मार्ट कार्ड्स। आप इस वेबसाइट के जरिए कैंटीन स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास में अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास में अपना एक चालू हालत में मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास में अपनी चालू हालत में ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास में अपना कैंटीन स्मार्ट कार्ड की आईडी एंड सीरियल नंबर ऑफ ओवन प्रीवियस ग्रोसरी एंड लिक्विड कार्ड होना चाहिए। यानी कैंटीन स्मार्ट कार्ड जो पहले से आपके पास है उसका नंबर और उसके पीछे सीरियल नंबर होता है वो दोनों होना चाहिए। किसी के पास सीरियल नंबर नहीं है तो वो अपनी कैंटीन में जाके स्मार्ट चिप लिमिटेड जो CIMS सॉफ्टवेयर है वहाँ से निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल फोटो, जॉइंट फोटो विथ स्पाउस एंड डिपेंडेंट फोटोग्राफ एज एप्लीकेबल। जो कार्ड आप अप्लाई करना जा रहे हैं, यदि आप जॉइंट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं ग्रोसरी का तो हस्बैंड वाइफ दोनों को फ़ोटो होना चाहिए। यदि आप लिक्विड का अप्लाई करने जा रहे हैं तो सिंगल फ़ोटो होना चाहिए। ईच फोटो मस्ट नोट बी मोर देन 150 KB। कोई भी फ़ोटो है जो 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमेजेज ऑफ सिग्नेचर ऑफ सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स इफ एनी, ईच वन नोट मोर देन 20 KB। जिनका भी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनके सिग्नेचर, और ये जो सिग्नेचर है ये 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आल फोटो मस्ट बी इन सिविल ड्रेस। कोई भी जो है ड्रेस में फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ ओवन पे लेवल्स एज पर करंट पे स्लिप एंड PPO। आप सर्विंग सोल्जर है तो पे स्लिप में अपना लेवल देखें, और यदि एक्स सर्विसमैन है तो PPO में अपना लेवल देखें। जो भी आपका लेवल 4, 5, 6, 7 हो वो लेवल आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सर्विंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इफ प्रमोटेड, अपेंडिक्स A एज पर फॉर्मेट ड्यूली कंप्लीटेड, नोट मोर देन 200 KB। देखिए यदि आप सर्विंग पर्सनल है, आपका प्रमोशन हो चुका है और प्रमोशन के बाद आप नया कार्ड बनाना चाहते हो अपनी लेटेस्ट रैंक का, तो अपेंडिक्स A भरना होगा। जो आगे मैं फॉर्मेट सबसे लास्ट में बताऊंगा अपेंडिक्स A, B, C कौन कौन से फॉर्मेट है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है, विडो है या NOK है, आप पेंशन पा रहे हैं, पे लेवल मस्ट मैच इंटाइटलमेंट कैटेगरी बीइंग अप्लाइड, नोट मोर देन 200 KB। यानी PPO चाहिए होगा और PPO में पे लेवल लिखा हुआ होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन विदाउट पेंशन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है आपको पेंशन नहीं मिल रही तो अपेंडिक्स B आपको अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट आगे बताएंगे। उसकी भी साइज है 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्विंग डिफेंस सिविलियन, उनके लिए करंट पे स्लिप मेंशनिंग बीइंग पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, नोट मोर देन 200 KB। नेक्स्ट है रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन, करंट PPO मेंशनिंग बीइंग पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, पे लेवल मस्ट मैच इंटाइटलमेंट कैटेगरी बीइंग अप्लाइड, नोट मोर देन 200 KB। और एग्जेम्प्टेड पेमेंट ऑफ कैंटीन स्मार्ट कार्ड कैटेगरी सच एज चक्रा अवार्डी, अपेंडिक्स D एज पर फॉर्मेट और अथराइज्ड डॉक्यूमेंट, सिंगल पेज कार्ड, नोट मोर देन 200 KB। ये यदि किसी को एग्जाम्पशन है तो अपेंडिक्स D भरना होगा, जिसका फॉर्मेट आगे हम समझ लेंगे। तो यही दिशा निर्देश यहाँ पे हिंदी में दिए गए हैं जिनको हमने यहाँ पे पहले से ही समझ लिया है। अब कर दें नेक्स्ट पे क्लिक। अब आपके पास में ऑप्शन आ चुका है, देखिए रजिस्ट्रेशन। आप यदि फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट के जरिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र, पहले से आप रजिस्टर्ड है तो लॉगिन एग्जिस्टिंग यूज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ दोस्तों हम समझ लेते हैं न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन करते हुए। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 5 स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन पहले पूरा करना है। देखिए अथॉरिटिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, दूसरा पेन वेरिफिकेशन, तीसरा ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन, चौथा क्रिएट पासवर्ड एंड पांचवा आपको बधाई मिलेगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अथेंटिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो अप्लाई कर रहा है उसकी पहचान कैसे होगी। जो पहले से उसके पास स्मार्ट कार्ड है उसका डेटा इस वेबसाइट में फीड है, इसलिए आपके कैंटीन के लिक्वर या ग्रोसरी कार्ड के सामने जो आपका नंबर होता है वो पहले आपको यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद एंटर सीरियल नंबर ऑफ द कार्ड अबो। उस कार्ड के पीछे जब आप देखेंगे तो सबसे नीचे सीरियल नंबर लिखा होता है। ये लेटेस्ट जो भी कार्ड बने हुए हैं उनके पीछे सीरियल नंबर है। पुराने कार्ड है आपके तो आपको क्या करना है कि कैंटीन में जाना है,
और वहाँ पे आपको सामान लेना है, उस बिल के ऊपर वो सीरियल नंबर प्रिंट होता है। फिर भी आपको सीरियल नंबर नहीं मिलता है तो जो कैंटीन के जो काम करने वाले होते हैं इंचार्ज, उनसे आप CIMS सॉफ्टवेयर के ज़रिए सीरियल नंबर जान सकते हैं। वो कार्ड को इंसर्ट करेंगे और आपको सीरियल नंबर पता चल जाएगा। तो कैंटीन कार्ड नंबर और सीरियल नंबर डालने के बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका अथेंटिकेशन ऑफ एप्लीकेंट पूरा हो जाएगा। अब पैन वेरिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना है, फिर पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और वेरीफाई एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार लॉगिन एग्जिस्टिंग यूज़र का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आप किससे लॉगिन करना चाहते हैं, आप पैन कार्ड के ज़रिए करना चाहते हैं या मोबाइल के ज़रिए, पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यदि आपने पैन कार्ड क्लिक किया है तो पैन कार्ड की डिटेल एंटर करनी है और मोबाइल नंबर क्लिक किया है तो मोबाइल की डिटेल एंटर करनी है। हमने पैन कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे पैन कार्ड एंटर कर दिया, उसके बाद पासवर्ड एंटर कर दिया और कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी, जिसमें आपको अपनी कैटेगरी, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एंटाइटलमेंट कैटेगरी, इसके बाद आपका पे लेवल जो आपका PPO और सैलरी स्लिप में है वो एंटर करना है, फिर रैंक, उसके बाद जेंडर, नाम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगा पैन वेरिफिकेशन के बाद। फादर नेम आपको एंटर करना है, फिर आपकी मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, स्पोस और NOK का नाम एंटर करना है, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एनरोलमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट यदि लागू है। आप यदि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। सर्विंग करते हैं तो आपको केवल डेट ऑफ एनरोलमेंट डालना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन आता है चूज कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको सर्विंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन एंड डिफेंस पेंशनर्स, विडो एंड NOK, सर्विंग डिफेंस सिविलियन और रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन एंड पेंशनर्स, पेंशनर, विडो और NOK, ये है आ जाता है आपका कैटेगरी में। तो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, एयरफोर्स, आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी एंड अदर, जो भी एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइजेशन डालना है। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, एक्स सर्विसमैन है, आप विडो है या NOK है, जो भी एप्लीकेबल है वो क्लिक कर देना है। फिर आप ऑफिसर है या ऑनरी ऑफिसर है, JCO है या ऑनरी JCO है या MSCP 3 यानी नायब सूबेदार, MSCP नायब सूबेदार, हवलदार को जो MSCP नायब सूबेदार है वो MSCP 3 या NCO या OR, जो भी एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पे लेवल सेलेक्ट करना है, आपके सैलरी स्लिप और PPO में जो लिखा रहता है। यदि आप MSCP 3 सेलेक्ट करते हैं, यदि आप हवलदार हैं आपको MSCP मिला है तो MSCP 3 सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेवल 6 आ जाएगा। दूसरा आप कुछ सेलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेवल एंटर करना होगा। अब देखिए ये जो पूरे डेटा है आपने एंटर कर दिए। ये करने के बाद आपको मेल फीमेल आपकी जो आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो PPO है और मैरिटल स्टेटस है, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई, ये एंटर की जा चुकी है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पूछा जाएगा प्लीज़ कंफर्म टू सेव द डेटा, डाटा को सेव करने के लिए आप यस पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, अप्लाई स्मार्ट कार्ड हो रहा है आपका, तो पर्सनल डिटेल आपने भर दी। अब फ़ोटो एंड साइन, फिर आपका अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फिर है एड डिपेंडेंट्स और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये 5 स्टेप आपको और पूरे करने हैं। तो अपलोड फ़ोटो जो पहले बताया कितने KB तक होना चाहिए वहीं तक होना चाहिए। इसके लिए आपको जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है वो काम में लेना होगा और अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद अपलोड सिग्नेचर करना है, फिर अपलोड जॉइंट फ़ोटो और ये करने के बाद जो स्पोस के साथ जॉइंट फ़ोटो अपलोड करेंगे, इसके बाद यदि सही होगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा। यदि आपका जो साइज़ है पिक्सल सही नहीं है तो नीचे देख लीजिए इसके अनुसार होना चाहिए। सिंगल फ़ोटो आपका 150 KB तक होना चाहिए, DPI डॉट पर इंच 200, विड्थ है जो 3.58 इंच और विड्थ के जो पिक्सल है 192 होना चाहिए, हाइट के जो हाइट है 2.5 इंच होनी चाहिए और पिक्सल 216 होना चाहिए, JPG फाइल होनी चाहिए और रिजोल्यूशन मीडियम होना चाहिए और क्वालिटी हाई होनी चाहिए।
इसी प्रकार जॉइंट फ़ोटो का यह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के अनुसार आपको जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है उसमें फ़ोटो की साइज़ और पिक्सल बनाने होंगे, तभी यहाँ पे फ़ोटो आपका एक्सेप्ट होगा। फ़ोटो और साइन अपलोड होने के बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट है अपेंडिक्स ABCD जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। ये करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो डॉक्यूमेंट में आप क्या अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि PPO की कॉपी चाहिए, अपेंडिक्स चाहिए, ये सब आप स्कैन करके PDF फाइल बना लेंगे। और जब एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे PPO कॉपी मांगेगा, यदि आप सर्विंग है तो पे स्लिप मांगेगा। ये आपको अटैच करने के बाद फिर आ जाता है यहाँ पे एड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का भी नाम, फादर जो रिलेशन है, फादर मदर या डॉटर सन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, फिर वह जो अपलोड फ़ोटो, उन डिपेंडेंट का फ़ोटो और डिपेंडेंट के सिग्नेचर, और यहाँ पे करने के बाद फिर ऐड डिपेंडेंट कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट ऐड करने हैं तो सेम कार्रवाई आपको दोबारा करनी होगी। तो कौन कौन है जो रिलेशन है वो डिपेंडेंट में हो सकते हैं, फादर मदर है, स्पाउस है, सन है और डॉटर है। अब आ जाता है फाइनली सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी आप स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अपने आप को डिक्लेयर भी करना होगा। ये एक्स सर्विसमैन और पेंशन, विडो एंड एनओ के सेल्फ डिक्लेरेशन। यदि आप सर्विंग के लिए क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन दूसरी आएगी, जिसमें ये भी सब कुछ लिखा है कि मुझे कैंटीन फैसिलिटी इंटाइटल है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, विडो हूँ या एनओ के हूँ, और रिटायरमेंट के बाद या PMR या डिस्चार्ज हुआ हूँ, और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में दी है बिल्कुल सही है। यदि मैं कुछ गलत जानकारी देता हूं या मुझे स्मार्ट कार्ड लागू नहीं है फिर भी मैं स्मार्ट कार्ड बनाता हूं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मैं तैयार हूं। आई हैव अप्लाइड फॉर डिपेंडेंट कार्ड्स ओनली फॉर माई एलिजिबल डिपेंडेंट्स हु आर एक्चुअल डिपेंडेंट ऑन मी, यानी जो एक्चुअल मेरे ऊपर डिपेंडेंट है मैंने उन्हीं का कार्ड बनाया है। सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट होल्डिंग एनी अदर कैंटीन स्मार्ट कार्ड इश्यूड फॉर एनी अदर कैटेगरी और एनी अदर डिपार्टमेंट, मेरे पास दूसरा कोई कार्ड नहीं है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी और फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे, यानी आपने डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो कार्ड है वो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे कि जो अपेंडिक्स है ABCD 4 अपेंडिक्स जो जिसके लिए एप्लीकेबल है वो अपलोड करना होगा। तो जो सर्विंग है और उनका प्रमोशन हुआ है, इंटाइटलमेंट चेंज हुआ है तो उनके लिए अपेंडिक्स A है। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अपेंडिक्स B है। जो सर्विंग डिफेंस सिविलियन और डेपुटेशन है उनके लिए अपेंडिक्स C है। और एग्जम्प्टेड पेमेंट कैटेगरी वाले जितने भी चक्रा अवार्डी है वो अपेंडिक्स D है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं जो अपेंडिक्स A। अपेंडिक्स A इस प्रकार होगा, जो आपको वेबसाइट पर ही आपको ये अपेंडिक्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करना है, भरना है और काउंटर सिग्नेचर कराना है बाय ऑफिसर नोट बिलो द फील्ड रैंक। इसके बाद आ जाता है अपेंडिक्स B। ये किसके लिए है? एक्स सर्विस पर्सनल नोट इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन, ऐसे एक्स सर्विस पर्सनल ESM जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। और फिर आता है अपेंडिक्स C। अपेंडिक्स C सर्विंग डिफेंस सिविलियन ऑन डेपुटेशन पर्सनल डिटेल एज पर पेन, ऐसे डिफेंस सिविलियन जो डेपुटेशन पे है तो उनके लिए जो वहाँ के डायरेक्टर के साइन होंगे। नेक्स्ट आता है कि अपेंडिक्स D जो एग्जेम्प्टेड केसेज है, पेमेंट एग्जेम्प्टेड केसेस, चक्रा अवार्डी, तो वो अपेंडिक्स D को भरेंगे। अब देखिए जो सर्विंग सोल्जर है या एक्स सर्विस मैन है जिनको पेंशन मिल रही है उनके लिए कोई अपेंडिक्स नहीं है, वो अपनी डिटेल भरेंगे और कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अब सभी सर्विंग एक्स सर्विसमैन, विडोज़, विनारीज के लिए सबसे बड़ी हिदायत ये कि पर्सनल नंबर एंड यूनिट आर नॉट बीइंग आस्क्ड एंड शुड नॉट बी एंटर्ड एनीवेयर ऑन द पोर्टल। आपका जो पर्सनल नंबर है, आर्मी नंबर, एयरफोर्स नंबर, नेवी नंबर और आपकी यूनिट, वो इस पोर्टल में कहीं पे भी नहीं पूछी जाएगी और आपको एंटर भी नहीं करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताने की पूरी कोशिश की है कि आप अपने घर बैठे अपना कैंटीन स्मार्ट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों प्रोसेस मैंने लगभग पूरा बताया है। एंड में जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है, जब आप कार्ड अप्लाई करने जाएंगे
तो उस समय जो भी एक्टिविटी होती है वो आपको पूरी करनी है। जितने स्टेप है मैंने आपको पूरे बता दिए, और कहाँ पे कौन सी जानकारी एंटर करनी है वो भी मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रह रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दूसरे साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अब ये सुविधा मिल चुकी है, इसके बावजूद भी यदि कोई फिजिकली अप्लाई करते हैं, जिनको ऑनलाइन अप्लाई करना लागू हो चुका है वो फिजिकली अप्लाई करते हैं, तो उनको बेवजह समस्या होती है। वो अपना घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास पूरी डिटेल है, मोबाइल, पेन, ईमेल, आधार नंबर, यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है, आपका पुराना जो कैंटीन स्मार्ट कार्ड का नंबर, उसके पीछे जो सीरियल नंबर, ये सब आपके पास में है और आप इजीली घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी सुविधा है। ये वेबसाइट अब फाइनली चल पड़ी है और कई एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर ने इसके लिए अप्लाई भी किया है, उनको कार्ड भी मिला है और उन्होंने कैंटीन की जो ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।